नमस्कार सभी को, सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं हम इस पीटी करंट अफेयर क्लास को डेली करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन होते हैं, डिटेल से कराते हैं। 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, तो आप क्लास को डेली देखा करो अगर क्लास अच्छी लगती है आपको। साथ के साथ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दे रखा है, आदित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रक्षा क्षेत्र। रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो 150 करोड़ की मंजूरी दी है। ये एक मुश्त राशि दी जाएगी 5 साल के लिए। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस है, ये जो इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस है इसका हेडक्वार्टर भारत में ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये जो बाघ हैं और बड़ी बिल्ली हैं, बड़ी बिल्ली, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, तो उसी के संरक्षण के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस खोलने की मंजूरी अभी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1980 को हुआ था। इधर लिख देता हूँ, 1980 को हुआ था। गुजरात में जिले कितने हैं? जिले की बात करते हैं तो 33 जिले गुजरात में। अभी लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें, तो लोकसभा सीटें हमारे 26 सीटें हैं गुजरात में। और ये राज्यसभा की कितनी है? 11 सीटें हैं। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य गरबा है। कौन सा है? गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य गरबा है। नेक्स्ट कोई बात करते हैं, गुजरात का जामनगर बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट भंडार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जामनगर, गुजरात का बॉक्साइट भंडार के लिए जामनगर प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जामनगर में प्रोटीन द्वीप भी पाया जाता है। कौन सा द्वीप? प्रोटन द्वीप भी पाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पे? अगर पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ऑप्शन टिक कर करना है अहमदाबाद में। गुजरात के कुल 58 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? कुल 58 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है? मद्रास है। पुराना नाम मद्रास है। पहले ये मद्रास नाम से जाना जाता था, लेकिन 1968 में, कब? 1968 में इसका नाम तमिलनाडु डाला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, जो तमिलनाडु में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर यहाँ लिख देते हैं, बड़ा मंदिर। तो ये मंदिर है हमारा रंगनाथ स्वामी मंदिर। कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर। अगर पूछा जाता है तमिलनाडु का सबसे बड़ा मंदिर, तो रंगनाथ स्वामी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है, किस भारतीय को ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानट नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया है। ये जो सुनील भारती मित्तल हैं, इनको टेलीकॉम टाइकून के तौर पर भी जाना जाता है। क्या? टेलीकॉम
टेलीकॉम टाइकॉन के तौर पे जाना जाता है। पूछा जाता है सुनील भारती को किस नाम से भी जाना जाता है, तो टेलीकॉम टाइकॉन के तौर पे जाना जाता है। इसकी बात करते हैं बेटा, ये 1988 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किए गए थे। कब किए गए थे? 1988 में। बेटा ये बात करते हैं नाइटहुड से सम्मानित किया गया है सबसे पहले भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश हुकूमत ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन उसके 2 साल बाद टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार की घोर निंदा करते हुए अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसने ये उपाधि वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। कब मिला था इनको? तो ये अभी बता चुके हैं, 1915 में इन्हें मिला था। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने करोड़ रुपए की मंजूर किए गए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 75,000 करोड़ की मंजूरी। इसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। कितनी? 300 यूनिट। पूछा जाता है कितनी राशि? तो 75,000 करोड़ राशि। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेरू देश ने स्वास्थ्य आपातकालीन घोषणा की है। इसकी बात करते हैं, डेंगू का दूसरा नाम क्या है? इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार। अगर पूछा जाता है हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है, तो आपको टिक क्या करना है? डेंगू को कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये क्या होता है बेटा? ये डेंगू वायरस मच्छर की प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? मच्छर की प्रजाति है, जिसमें एंडीज एजिप्टी द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है? एंडीज एजिप्टी द्वारा फैलता है, जो लार का उत्पादन करता है, जिसमें प्रोटीन परिवार D7 सहित 100 से अधिक अद्वितीय प्रोटीन होते हैं। यह एंडीज एजिप्टी लार जब संचालित होती है तो वास्तव में शरीर में डेंगू वायरस बढ़ता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर। ठीक है बेटा। अभी मिशन 414 कहाँ शुरू किया गया है? मिशन 414 ये बेटा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। वहाँ के जो मतदाता हैं उनका वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान, जो नए युवा हैं जो पहली बार वोट देंगे उनको प्रभावित करने के लिए, उनका प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? चुनाव आयोग ने शुरू किया है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा। किसके साथ मिलकर? गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू। और उनके पास भी शेयर कर दिया करो जो करंट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए।